जनवरी के महीने में कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पहाड़ों पर बर्फ गिर रहे थे और शहर में ठंडी हवाएं चल रही थी। इस समय लोगों ने खुद को गर्म कपड़ों और घरों के आरामदायक दीवारों में खुद को कैद कर लिया था। लेकिन इस ठंड के बीच एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का परिवार भी रहता था। यह परिवार रामू किसान का था, जो अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। रामू किसान बहुत मेहनती किसान था और अपने थोड़े से जमीन पर खेती कर कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस साल सर्दी असामान्य रूप से तीव्र थी, जिसकी वजह से रामू किसान की सारे फसलें नष्ट हो गई थी। जिसकी वजह से रामू किसान के पास खाने को एक दाना भी नहीं था और कड़कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रामू किसान के पास अब लकड़ियां भी खत्म हो रही थी और रामू किसान की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। रामू किसान को यही चिंता सता रही थी कि वह अपने परिवार को कड़कड़ाके के ठंड से कैसे बचाएगा। तभी रामू चिंता में डूबा हुआ एक लंबी सांस लेता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोलता है। लक्ष्मी, जनवरी के महीने में इस साल बहुत तेज कड़कड़ाके की ठंड पड़ी है। बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और लक्ष्मी, अब तो लकड़ियां भी खत्म होने को है। मुझको यही फिक्र सता रही है, मैं कैसे अपने परिवार का ख्याल रखूंगा। इसलिए लक्ष्मी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं गांव के बाहर जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां बिन के ले आता हूँ। तब तक तुम गोलू और गोपाल का ख्याल रखना। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा लक्ष्मी। बाहर बहुत कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। जनवरी की कड़कड़ाके की ठंडी में रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी को गोलू और गोपाल का ख्याल रखने के लिए बोलकर अपने घर से निकल जाता है जंगल की ओर लकड़ी बुनने के लिए। रामू ने जंगल का रुख किया। जंगल गहरे और ठंड से जकड़ा हुआ था। चारों तरफ जंगल में कोहरे की एक मोटी परत छाई हुई थी। चारों तरफ बस धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। रामू किसान ने अपनी मेहनत और लगन से जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया, पर रामू ठंड और थकान से पूरी तरह से कपकपा रहा था। लेकिन रामू किसान को अपने परिवार की बहुत चिंता थी, इसलिए रामू ने जय श्री राम का नाम लिया। और जैसे ही रामू लकड़ियों के गठरे को उठाने ही वाला था, तभी अचानक रामू के कानों में एक अजनबी की चीखें सुनाई देती है। मेरी मदद करो, क्या कोई है इस जंगल में? मदद करो, मेरी मदद करो। क्या कोई है इस जंगल में? मेरी मदद करो, मदद करो। कोई आदमी है जो जंगल में फंसा हुआ है। वह मदद के लिए पुकार लगा रहा है। ये आवाज मुझे तो सामने से आ रही है। चलकर देखता हूँ कौन है। सामने से आ रही अनजान आवाज की मदद करने के लिए रामू निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रामू किसान उस अनजान आदमी के पास पहुंच जाता है। बेटा, मेरी मदद करो, मदद करो। मुझे ठंड ने जकड़ लिया है। मैं तनिक भी हिल नहीं पा रहा। मैं हिल नहीं पा रहा बेटा। दरअसल मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं लकड़ियाँ लेने के लिए आया हुआ था, तभी मुझे ठंड ने जकड़ लिया। मेरी झोपड़ी पास ही में है। तुम मेरी मदद करो बेटा, मुझे उठाकर अपने कंधे पर मुझे मेरी झोपड़ी के पास पहुंचा दो। कुछ ही दूरी पर मेरी झोपड़ी है बेटा। बूढ़े साधु को ठंड ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। बूढ़े साधु की ऐसी हालत को देखकर रामू ने बूढ़े साधु की मदद करने का फैसला लिया।
आप तनिक भी चिंता मत करो साधु जी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि मैं लकड़ियां बुनने के लिए जंगल आ गया और सही समय पर आपने मदद की गुहार लगाई और मैंने आपकी मदद की गुहार को सुन लिया। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा साधु जी। अब मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर आपके झोपड़ी तक ले जाऊंगा साधु जी। आप बस खाली रास्ता बताते रहना मुझको। और बात रही लकड़ियों की, तो लकड़ियों की भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है साधु जी। मैंने जंगल से ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया है। पहले मैं आपको आपके झोपड़ी तक पहुंचा देता हूँ, फिर मैं वापस आके लकड़ियों के गुच्छे को आपकी झोपड़ी में रख दूंगा और आग जला दूंगा। रामू किसान साधु को अपनी पीठ पर बिठाकर साधु के बताए हुए रास्ते पर चलता है और देखते ही देखते साधु के बताए हुए रास्ते पर साधु का घर आ जाता है। रामू साधु को झोपड़ी के अंदर छोड़कर साधु से ये बोलकर कि मैं अभी लकड़ियों का गट्ठा लेकर आता हूँ जो मैंने इकट्ठा किया था, इतना बोलकर रामू जल्दी से भागता भागता लकड़ियों के गट्ठों के पास जाता है। भागता भागता रामू किसान अपने लकड़ियों के गट्ठों के पास पहुंच जाता है और अपने लकड़ियों के गट्ठों को जल्दी से उठाकर वहां से निकलता है। साधु जी, मैंने आग जला दी है और आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इसीलिए साधु जी आप झोपड़ी के अंदर बस खाली आग तापिए। मैं जा रहा हूँ अब अपने परिवार के लिए लकड़ियाँ बिनने। रामू बूढ़े साधु की मदद करके बूढ़े साधु की झोपड़ी से निकल जाता है अपने परिवार के लिए जंगल से लकड़ियां बुनने के लिए। रामू पेड़ की टहनियों के सूखे लकड़ियों को इधर से उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक से रामू को ठंड जकड़ लेता है और रामू का शरीर काम करना बंद कर देता है। रामू धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। रामू का शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद रामू अपने आप बेहोश हो जाता है। बाहर कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कितना कोहरा है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझको तो। और ये अभी तक आए नहीं घर पर, पता नहीं ये कहाँ फंस गए। हे भगवान, हे प्रभु, रक्षा करना मेरी पते की। तभी कुछ देर बाद रामू की आँख खुलती है। रामू अपने आप को स्वस्थ देख बहुत खुश होता है, पर रामू चौंक जाता है कि वह इस झोपड़ी में कैसे आया, क्योंकि रामू को आसपास वह साधु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो बूढ़े साधु की झोपड़ी है, पर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? मैं तो ठंड से जकड़ गया था, हिलने की हालत में भी नहीं था और फिर शायद से मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे यहाँ तक कौन लाया? बूढ़े साधु वो नहीं ला सकते मुझको, वो तो बूढ़े हैं और वह खुद चलने की हालत में नहीं थे। उनको भी ठंड ने जकड़ लिया था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझको उठाकर इस झोपड़ी में ले आए। आखिर में मुझको यहाँ तक लाया कौन? किसने मेरी जान बचाई? मुझे जानना है। रामू किसान मन ही मन सोच ही रहा था कि उसकी जान ठंड में किसने बचाई। तभी अचानक रामू को अपने बीवी और बच्चों का ख्याल आता है। अरे यार, मैं जंगल में कितनी देर से बेहोश था और मेरे बीवी और मेरे दोनों बच्चे मेरा कब से इंतज़ार कर रहे होंगे।
तीनों ये सोच रहे होंगे कहीं मुझे कुछ हुआ ना हो। मुझे जल्दी से अपने घर की ओर निकलना चाहिए। जंगल से तो लकड़ियाँ मैं कल भी चुन लूँगा। मेरे को यहाँ से निकलना होगा अपने घर की ओर। रामू किसान अपने घर पहुंचकर चौंक जाता है, क्योंकि रामू किसान के घर में ढेर सारे लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और लकड़ी का वो गट्ठा भी था जो रामू ने जंगल में बीना था। और वो लकड़ी का गट्ठा रामू ने उस साधु को दे दिया था। वही लकड़ी का गट्ठा रामू के घर में भी था। रामू ये सब नज़ारा देखकर चौंक जाता है। रामू का घर अनाज से भी भरा हुआ था। रामू यही सोच रहा था कि ये इतना सारा अनाज और इतनी सारी लकड़ियाँ आखिर में किसने दी। तभी रामू अपनी बीवी से बोलता है। अरे लक्ष्मी, इतनी सारी लकड़ियाँ और इतना सारा अनाज आखिर में किसने दिया? बोलो लक्ष्मी। स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। स्वामी, बात ऐसी है कि मैं दरवाजे पे खड़ी होके आपकी राह देख रही थी, क्योंकि मुझे चिंता सता रही थी। स्वामी, आपको गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे और अभी तक आप घर नहीं लौटे थे। मुझे तो चिंता सता रही थी, कहीं जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर ने आप पर हमला ना कर दिया हो। मैं इतना सोच ही रही थी स्वामी कि तभी अचानक से एक बूढ़ा साधु मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो कब आया स्वामी मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बाहर इतनी धुंध छा रखी थी कि मुझको साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी स्वामी उस बूढ़े साधु ने मुझसे बोला कि बेटी, ये सब अनाज और ये लकड़ा तुम्हारा है, इसे अपने पास रख लो। इतना बोलते ही स्वामी वो बूढ़ा स्वामी गायब हो गया स्वामी। उसके बाद वो बूढ़ा साधु कहाँ गया मुझे नहीं पता। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, मुझे दिखाई नहीं दिया स्वामी। घर के बाहर लकड़ा और अनाज रखा हुआ था स्वामी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और हमारे घर में लकड़ा भी ख़त्म हो गया था। बच्चों को ठंड लग रही थी स्वामी, इसीलिए मैंने अनाज की बोरी और इतना सारा लकड़ा घर में रख लिया। नारायण नारायण। इस घटना ने रामू को सिखाया कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। जनवरी की उस ठंड ने रामू और उसके परिवार को यह सिखाया कि प्रेम, सेवा और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह दुनिया हमारे छोटे छोटे अच्छे कार्य से ही बेहतर बनती है। नारायण नारायण।